नमस्कार, मैं अजय और बात आज सौभाग्य है कि भाई भाजपा के नेता के रूप में और युवा किसान के रूप में मेरे आज कैमरे के आगे खड़े हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं तो अभी तो ये कोविड की जो पूरे देश में एक वैश्विक महामारी है जी, इस दौर से सारा देश गुजर रहा है, तो अपने आप को मानसिक तौर पे तो कहीं ना कहीं उन जो पीड़ित लोग हैं उनसे अपने आप को अलग नहीं कर पाता। बाकी अभी स्वस्थ हूँ, सारी चीज़ें ठीक हैं और प्रयास ये है कि जल्द से जल्द हम इस महामारी से निपटने का काम करें। सर सुंदर भाई एक युवा है कि आजकल एक काम चला, लेकिन किसान जो कांग्रेसी नेता हैं उनको कोरोना कम हो रहा है, भाजपा के नेता ज़्यादा कोरोना दो बार कोरोना हो जाता, क्या बात मानते हैं? देखिए, बात भाजपा कांग्रेस की नहीं है, बीमारी है और सैकड़ों साल के बाद 100 साल के बाद लगभग इतनी बड़े स्तर पर ये महामारी हमने देखने को मिली है। तो आज इसमें कोई राजनीतिक बातें करना भी शोभा नहीं देता या कोई पार्टी को देख के बीमारी होती है, ऐसा कभी नहीं होता। एक हवा बना हुआ सर, सोशल मीडिया पे एक हवा बना हुआ जो युवा का ट्रेंड है आज के दिन, 24 घंटों आज युवा उसी के ऊपर काम कर रहा है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी भी आइसोलेट हो गए थे, प्रियंका गांधी आइसोलेट हो गई थी, उनसे बड़ी कांग्रेस तो कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कांग्रेस के समस्या नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। और इसमें तो आज राजनीतिक विचारों की बजाय हम सब इतना ऊपर उठ के, जिसमें आप सब मीडिया के पत्रकार साथी भी हैं, हम राजनीतिक लोग भी हैं, हम प्रशासन के भी लोग हैं और आम आदमी भी, सबको मिलके एक बार तो इकट्ठा होकर कंधे से कंधा मिला के इस बीमारी से लड़ना चाहिए। आपस में फिर कभी लड़ते रहेंगे। सर, भाजपा सत्ता का और भाजपा कार्यकर्ता के रूप में क्या देखते हैं काम के प्रति, राजनीति के प्रति, कोरोना के बचाव के लिए और अपनी सुविधाओं के लिए जो सरकार को देनी चाहिए, आम आदमी के नाते भी और एक भाजपा के नेता होने के नाते भी? देखिए, बात अगर आप आम आदमी के हिसाब से देखें, शुरुआत में जिस प्रकार से एकदम से इस महामारी का प्रकोप बढ़ गया था पिछले लगभग 1 महीने के दौरान, और समस्याएं ये 1 साल से पुरानी बीमारी है। नहीं, सुनिए मैं बताता हूँ आपको, आप शायद समझ नहीं रहे बात को। जो ज़्यादा प्रकोप बढ़ा है वो पिछले 1 महीने के दौरान पड़ा। बीमारी तो शायद 1 साल से भी ज़्यादा हो गया इसको चलते हुए, लेकिन पहली वेव थी, उस वेव से आज 5 गुना मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। माननीय साहब, मैं बात कर रहा हूँ कि इससे पहले जो अगर अब की वेव की बात की जाए, इससे पिछले साल की बात की जाए तो अमेरिका का बुरा हाल था और देशों का बुरा हाल था। तो क्या भारत ने उन लोगों देशों से सीख ली थी या नहीं ली थी, या परिपूरक बन भी पाए थे साहब? क्योंकि कहीं ना कहीं आज ऑक्सीजन की कमी देखी जा सकती है, कहीं ना कहीं आज मैं बताता हूँ। आप अगर डेथ रेशियो देखेंगे, अगर उसमें प्रतिशत देखें तो अमेरिका की हमसे ज़्यादा है, क्योंकि आप जनसंख्या को भी तो कैलकुलेट कीजिए ना। अमेरिका के अंदर जनसंख्या कितनी है और हम उससे कितने ज़्यादा गुना हमारी जनसंख्या है। हमारी जो यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्था इतनी बड़े देश के अंदर जितनी हमें करनी चाहिए, उसमें बेहतर तरीके से हम लगातार कर रहे हैं। आज पिछले चीन की जनसंख्या भी आपके देश से ज़्यादा है, लेकिन उसने भी कहीं ना कहीं रोकथाम तो लगा ही दी। नहीं, देखिए एक बात और है, चीन की नहीं, चीन की आप जो बात करते हैं वहाँ, आप तो यहाँ मुझसे जो भी सवाल पूछ रहे हैं आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए, परंतु चीन के अंदर आप स्वतंत्र नहीं है सवाल पूछने के लिए। वहाँ मीडिया के अंदर वही चीज़ जाती है जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है, इसके अलावा मीडिया अपनी तरफ से नहीं लिख सकता। तो अब अभी क्या WHO की रिपोर्ट, आप युवा हैं, आपने कॉलेजों के अंदर धरना प्रदर्शन भी किए हैं, मैंने आपके धरना प्रदर्शन देखे भी हैं, तो आपने बड़े चीख कहा था कि हम लोकतंत्र का हिस्सा हैं, हम लोकतंत्र का हिस्सा। तो सर, इसमें आप क्या, हम क्या और भाजपा क्या, वो तो सबके लिए बराबर। लेकिन वास्तव में साहब, आज जिले की बात कर ली जाए तो ऑक्सीजन की कमी आपके जो दादरी हल्के सोमवीर सांगल जी, वो बहुत बार 2 से 3 बार 2 लाख खर्च के बूथ हो गए थे। सीमो साहब, डॉक्टर की कमी आपके हॉस्पिटल में थी, आपकी इस प्रकार की बहुत ज़्यादा कमी थी सर। लेकिन भाजपा नाता होने के नाते आप क्या सोचते हैं? देखिए मैं बताऊँ आपकी बात को मैं ये नहीं कि कोई क्रिटिसाइज़ करूँगा, कोई काटने का काम करूँगा। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, हमारे पास पहले ऑक्सीजन की कमी थी, हमारे पास सिलेंडर की कमी थी, हमारे पास वेंटिलेटर बेड की कमी थी, और हमारे पास आम तौर पे भर्ती करने के लिए भी जो बेड, सिंपल बेड भी चाहिए आइसोलेट करने के लिए, उनकी भी कमी थी। परंतु आज की स्थिति में, आज अभी ये बैठक, हम जिला प्रशासन की बैठक अभी मैं लेके और यहाँ आया हूँ, और हमने सारी स्थिति को देखा है। हमारे जो कोविड मैनेजमेंट के दौरान मंत्री अपने JP जी की, जयप्रकाश जी की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, तो दलाल साहब भी उस बैठक के अंदर थे और उन्होंने सारी ये बैठक ली। तो उसमें सारा हमने जो डाटा लिया आज, बल्कि अभी वो यहाँ से बाहर आ गए हैं चेक करने के लिए, हमने आज जो व्यवस्था है, आज कहीं ना कहीं सिलेंडर की थोड़ी बहुत हमारे पास कमी अवश्य है,
ऑक्सीजन की हमारे पास दिक्कत नहीं है, छोटे सिलेंडरों की अभी दिक्कत है, उनकी भी हम पूर्ति करवाने का काम कर रहे हैं। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसका एक भागम भाग हो गए थे लोग, हाय तौबा हो गई थी, वो आज हमारे पास स्टॉक में रखे हुए हैं, उसको भी लगातार जिसको आवश्यकता हो रही है वो भी हम दे रहे हैं। और गांव-गांव में भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरी तरह सैनिटाइज करके और हर व्यक्ति को आइसोलेट करके उनको मेडिकल किट, लगभग 550 से ज़्यादा लोग अभी आइसोलेट हैं कोरोना के कारण, अपने इस ज़िले की बता रहा हूँ मैं पूरी, और उसमें से हमने 480 लोगों से ऊपर हमने अब तक मेडिकल किट दे दी है। बाकी और लोगों को हम मेडिकल किट देंगे जिसमें भाप के लिए भी है, स्टीमर भी उसको कहते हैं, दवाइयाँ भी उसमें, और ऑक्सीमीटर वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक किट बना रखी है, वो किट भी हम उनको सबको दे रहे हैं। सबसे बड़ी फिलहाल आज के दिन आपको दादरी जिले को डॉक्टरों की ज़्यादा जरूरत है। जो शब्दों सामान की जो है वो मान सकते हैं कि कमी है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जरूरत है अगर दादरी जिले को तो डॉक्टरों की सख्त जरूरत है और ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। क्योंकि कल मैंने आपके जो विधायक हैं दादरी के, मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कुछ कहा था भी 8 टन की अभी सख्त जरूरत है। मैं गृह मंत्री जी से भी मुख्यमंत्री से बात करूँगा, तो क्या आप लोगों में तालमेल नहीं है? आप जिले की एक ही हैं, वो अब निर्दलीय एमएलए हैं और आप पार्टी के एमएलए रह चुके, आप पार्टी की रीड के अड्डे काम करते, किसान मोर्चा सब जुड़े हुए हैं, आपको कंधे वो बाहर है, तो क्या लगता है कि आप लोगों को तालमेल बना के ऐसे चलना चाहिए कि जिले अंदर आपकी वाहवाही हो? क्योंकि आज युवा हैं, युवा ने ये डिमांड की थी देश के लिए, तो मेरा देश चाहेगा वो स्वस्थ होगा। देखिए नायक साहब, मैं तो आपको इस बारे में स्पष्ट तौर पे शुरुआत में कह दिया। आज कोई निर्दलीय एमएलए है, कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कोई जजपा का, किसी भी पार्टी का है, आज हम राजनीतिक तौर पे अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, हमारी जो पार्टी की रीति नीति हैं, उन सबको एक बार थोड़ा सा उनको विराम देकर और आपस में सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई के लिए काम करें। आज ये एक ऐसा मौका है, पता नहीं इस बीमारी से, इस प्रकोप से हम कब तक निजात पाएंगे, अभी इसको भी नहीं कह सकते। दूसरी बात कि क्या पता इस बीमारी की हम चपेट में आएंगे या नहीं, अगर आते हैं तो हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, भविष्य की आप ये नहीं देखते। लेकिन आज हमारे पास ये समय ऐसा प्रकृति ने दिया है कि हमारा कितना जीवन है ये हमें नहीं पता, लेकिन आज हम इसमें सेवा भाव से अगर जुटेंगे, जो आइसोलेटेड पेशेंट हैं, वैक्सीनेशन की जो बात है, हम उसके लिए प्रेरित करें लोगों को। जो आइसोलेट पेशेंट हैं उनको अगर एक घर का 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, सारे अगर कोविड पॉजिटिव हो गए तो उनको कोई खाना देना और चीज़ें, उसके लिए भी समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। इस प्रकार की एक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सरकार के प्रशासन के साथ मिलकर हम सबको लगना चाहिए और वो हम सब लगे हुए हैं। मैंने सब एक कड़वा सवाल, इसके बाद मैं आपको किसान के मुद्दे पे आऊँगा, प्लीज़। ये कड़वा सवाल आपके लिए सर, अब की बार मोदी जी थाली या दीवे नहीं लगवाएंगे क्या? इससे कुछ प्रभाव पड़े? देखिए, एक मानसिक तौर के ऊपर अगर कोई मजबूत है व्यक्ति, तो सीधी सी बात है कि उसके लिए चाहे वो कैंसर तक की बीमारी हो, ये तो एक तरह से खांसी जुकाम बुखार से बढ़ती निमोनिया और उसके फिर लंग्स पे इफेक्ट करती है। मैं कह रहा हूँ बड़ी बीमारी कैंसर है या और कुछ, अगर मानसिक तौर पे कोई व्यक्ति मजबूत होगा, अगर वो कहीं ना कहीं प्रसन्नचित होगा अंदर से, अंतर्मन से जिसको आप कहते हैं, तो उसको कोई बीमारी उसमें लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार से जो आप दीपक की इन चीज़ों को आप अन्यथा लेने नहीं, इनको आप अन्यथा लेने की बात ना करें, वो सिर्फ इसलिए कि पूरा देश एकजुट लगे, पूरे देश का मनोबल बढ़े, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए ताकि पूरा देश उसके अंदर शामिल हो कि हाँ, हम सब मिलकर इसमें लड़ेंगे और हम अपने आप को और मजबूत करते हुए अपने परिवार को, सबको, समाज को बचाने का काम करें। तो ये कोई बुराई नहीं है। अब की बार क्या सोचा हुआ, क्या बजवाएंगे? क्या हो गया? अब की बार क्या करवाया जाएगा जो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़े? क्या आवश्यकता, सुनिए, करवाया क्या जाएगा, प्रधानमंत्री जी कहें तभी हम करें, ऐसा नहीं है। मैं ये कहता हूँ, मांडे साहब ये भी कड़वा सच है कि पूरे देश ने जब मोदी जी ने कहा, पूरे देश ने नतमस्तक होकर उसकी पालना की, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे आप किसी प्रकार की बात कर लीजिए। लेकिन साहब, वास्तव में आज देश की जीडीपी की बात कर लीजिए, आपके प्रदेश की बात कर लीजिए, आपकी मंडियों की हालत की बात कर लीजिए, गेहूँ किसान का नहीं बिक रहा, किसान 5 इंच कटे हुए हैं, लेकिन मंडी वाले कटे थे की खरीद बंद हो चुकी, लेकिन अब किसान रो के बुरा हाल भी किए हुए। सर क्या कहेंगे? कितने किसान हैं जिसका खरीद बंद होगी, जो परेशान? आप बताइए ना। आप नहीं, मैं बताता हूँ ना, आप इंटरव्यू में क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं और क्या करते हैं, वो एक विषय नहीं है। आप ये देखिए, जिनका गेट पास कटा हुआ है, उससे पहले अभी हमने पीछे खरीद की थी और कल भी हमारी खरीद हुई थी। जो अंदर जो गेट पास कट गया था, उन लोगों की जो व्यवहारिक जिनकी है, उनकी हम खरीद कर रहे हैं। और ये हरियाणा प्रदेश की सरकार, आप हर चीज़ को है ना बुराई के तौर पे क्यों लेते हो? आपको ये एक
अगर विचार आप देखें पूरे देश की अगर तुलना करेंगे, हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फसलें, लगभग 2 दर्जन के करीब फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती हैं, और वो भी एक एक दाना उनका खरीदने का हम काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो भाजपा की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसानों को, ताकि उनकी आर्थिक रूप से उन्नति हो, ये कर रखी है। जो अच्छी चीज़ें उनको आप बताइए ना, कमियां रहती हैं, कमियों को आप हमें बताइए, कमियों को हम दूर करेंगे। मैंने आपको कमी बताई सर, ये हाँ, तो कमियां दूर करेंगे। जी जी बिल्कुल तो दूर सर करेंगे। एक किसान का सवाल लेता हूँ। आज जेपी दलाल जी आते हैं, हमके मंत्री और मंत्री आते हैं, आप विधायकों के रूम में आते हैं, लेकिन सर किसान विरोध करने लग जाते हैं और काले झंडे लेके खड़े हो जाते हैं। सर इसका मकसद, और जो आज एक देश के ऊपर छाप, आपके प्रदेश की छाप, आपके हल्के की छाप, आप नेताओं की छाप, क्योंकि सर आप युवा हैं, कभी कॉलेजों के लिए काम किया था, आज आप चेहरा हैं, देश के विदेश के पूरा चेहरा बने हुए, लेकिन सर समझा नहीं पा रहे, काले झंडे हैं आपको हर चौक पर तैयार मिलते हैं। नहीं, क्या आप ऐसी परंपरा इस देश में डालना चाहते हो, इस हरियाणा प्रदेश में डालना चाहते हो कि कोई एक जनता की चुनी हुई सरकार है और अपना सिर्फ और सिर्फ अपना हक जो ये राजनीतिक तौर पे पाने के लिए, और आप उनका विरोध करना शुरू कर दोगे। आज भाजपा के विरोध कर रहे हैं, कर कौन रहा है ये देखिए, मुख्य तौर पे किसानों की तो आड़ में विरोध किया जा रहा है। किसान इस विरोध को नहीं चाहता, किसान तो इतनी चीज़ें हैं कि भी उसकी कोई समस्याएं हैं उनको दूर करके भाई उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिले, उनका जो अनाज है वो समय पे खरीदा जाए, उनका अनाज एमएसपी के ऊपर खरीदा जाए, उनका एक एक दाना खरीदा जाए, उनको चाहे वो खाद बीज की बात है उनको वो समय पे मिल जाए, उनको बिजली पानी समय पे मिल जाए। ये व्यवस्थाएं किसान चाहता है, किसान विरोध करना नहीं चाहता। आज अगर भाजपा का विरोध कांग्रेस का चोला ओढ़ के लोग अगर करेंगे, तो कल को कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो भाजपा के लोग ऐसे विरोध करेंगे, कब तक चलेगा? क्या परंपरा आप ऐसा पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाते सर? जो आप किसान के आपके किसान अंदर कहते नहीं, प्लीज मेरा सवाल पूरा ना, पर्दा किस बात का पर्दाफाश है? ये पर्दाफाश जैसे कांग्रेस के लोग हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप भाजपा के लोग नहीं समझा पा रहे कि ये कांग्रेसी हैं, प्लीज इसकी बात सुनो। किसान के साथ हम हैं, लेकिन सर किसान के साथ आप भी सब बात करते हुए नहीं देखे जा सकते, चाहे आपके हल्के की बात हो, चाहे आपके किसान टोल की बात हो, चाहे आपके बाल के हल्के लोगों की बात हो। सर देखिए पर्दाफाश करना ये कोई हम करें ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए तो पर्दाफाश करने के लिए आप लोग हैं, आप लोग कितलाना टोल पे जाते हैं या अन्य किसी टोल पे जाते हैं, तो जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उन लोगों में से मंच के ऊपर कौन है, कौन अपने आप को किस प्रकार से प्रोजेक्ट करने का काम कर रहा है, ये 2024 की तैयारियां कुछ लोग कर रहे हैं, और आम जनता जो है वो इनसे सरोकार नहीं रखती। हाँ, कोई अगर समस्या है तो उसके लिए आंदोलन करना कोई भी गुनाह नहीं है, अपना हक है आंदोलन करना, लेकिन आप अपनी बात अगर रख सकते हैं तो दूसरे की बात भी सुननी पड़ेगी, उसकी बात भी सुननी चाहिए आपको। सत्ता सोल्यूशन में नहीं निकाल पा रही, और इस कोरोना काल के अंदर सर नहीं, सोल्यूशन किसने कहा नहीं निकाल पा रही? कैसे निकला सर? बातें नहीं हो रही। बात यही आ गई ना कि दिया जा रहा है, हल्के के अंदर नहीं बढ़ने दिया जा रहा है नेताओं को। चाहे आपकी भिवानी की बात आ जाए, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है इस हाल के अंदर उद्घाटन करने आ रहे हैं, सर बुरा मत मानना, ये बात ये सवाल है बुरा। आप मेरे बड़े भाई इसलिए इसका तोड़ कौन करेगा? लेकिन सर तोड़ तो सर इसके अंदर है, आप ये देखिए ना। तोड़ तो सर आप कराएंगे ना सर प्लीज मालिक साहब, सर तोड़ तो आप कराएंगे, क्योंकि आप वो धरातल से निकले हुए बेटे हैं, किसान के पुत्र हैं, कि आपने किसानी भी बड़ी नजदीकी से देखी हुई है, और सर सब कुछ आपने नजदीकी देखा हुआ, लेकिन सर आप किसानों को वास्तव में नहीं समझा पा रहे, और सरकार के भी क्या कानून तक बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। बताता हूँ आपको, देखिए ऐसा नहीं है कि हम समझा नहीं पा रहे, हमने पूरी तरह समझाया है और किसान समझे भी हैं। पहले जो स्थिति थी, राज्य की स्थिति है, आप दिन रात के अंदर देखेंगे काफ़ी हद तक लोगों को जिनको ये पता लगा है, क्योंकि आप जिस कानून को काला बताकर और उसको निरस्त करने की बात आप कह रहे हो, मेरा ये मानना है, या सरकार जो केंद्र की सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, उस सरकार ने पिछले 6.5 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से किसान को आर्थिक रूप से सबल बनाने का जो काम किया है, उस चीज़ को देखते हुए आज ये जो आपने 2 दिन पहले देखा होगा, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के खाते में जो पैसा डालना होता है वो पैसा गया है, और लाखों करोड़ रुपया इसके अंदर अब तक किसानों को लाभ हो चुका है। इस बार बंगाल के किसान भी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये जो सारी एक परिपाटी है, और इसके बाद क्या कहा गया कांग्रेस के लोगों द्वारा, बोलो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। अरे भैया, ये जीरा आप लोगों की सरकार थी, आप लोग तो डाल सकते थे ना। आज कहीं ना कहीं एक शुरुआत की गई है, इस प्रकार के व्यवस्थाएं जो सरकार ने की है वो लोग समझे हैं, और आज इस कानून को निरस्त करने की लोग बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि अभी तक तो कानून लागू ही नहीं हुआ,
लागू नहीं हुआ तो उसका विरोध किस बात का। आपको अगर इसके अंदर कोई संशोधन करवाना है तो आप चाहे इसमें सैकड़ों संशोधन करवाइए ना, क्लोज बाय क्लोज आइए ना, बैठिए ना, लेकिन हठधर्मिता किसी भी बात का समाधान नहीं सरकार है। नहीं बुला रही मैंने साहब, नहीं कब बुला रही है? बिल्कुल बुला 12-13 दौर की बात खत्म हो चुकी है। किसान आप शायद जानकारी रखते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सरकार कब नहीं बुला रही है, सरकार तो लगातार बुला रही है। सरकार ने तो, मोदी जी ने भी कहा है, एक फ़ोन कॉल दूर है, लेकिन सामने से क्या बात आई है कि पहले कानून रद्द करो उसके बाद हम बात करेंगे। कानून रद्द से कम हम कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तो ये बात अगर आप ये कहते हो कि आज ये तो कल को 370 रद्द करने की बात करेगा, कल को और चीज़ें हुई है, कोई जीएसटी की बात करेगा, ये एक व्यवहारिकता नहीं है। आपने कोई चीज़ है, सरकार पूरी तरह संशोधन करने के लिए तैयार है। अगर किसान संगठन मिलके अपना कोई प्रारूप लेके बैठेंगे तो सरकार तैयार है उस पर करने के लिए। एक बात तो सर आपके हल्के की चले जाए, लेकिन सर आपके हल्के के लोग आपके प्रति भी आज लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या लोग बोलते हैं, वो किस प्रकार की बात करते हैं कि बेटा तू आवाज़ उठा या ना बता, तो सर आप किस प्रकार के अपने हल्के के लिए किसानों की मांग उठाते भी हैं? देखिए मैं बताऊं आपको, अभी मुझे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली थी, और ये जब नहीं भी मिली थी तो भी मैं जो वास्तविक समस्या थी सरकार में, जब 5 साल सत्ता के दौरान था उस वक्त भी, और इस 1.5 वर्षों के दौरान भी, आप मेरे बयान पीछे के देख सकते हैं। मैं हमेशा, चाहे वो बिजली की बढ़ोतरी की बात हुई हो या किसान के ऊपर अलग से को कर लगाने की, चाहे ज़मीनों का या कोई भी, तो ये जो मुद्दे हैं मैं अपनी तरफ से हमेशा उठाता आया हूँ। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि आज भी किसान की जो वास्तविक समस्या है उसको बैठ के हम उसका समाधान की ओर चले। विवाद किसी बात का हल नहीं है, विरोध के लिए विरोध करना बिल्कुल उचित नहीं है। हम बैठ के समाधान क्या हो सकता है। और जो इस प्रकार के बीच में लोग हैं, जो नकारात्मक लोग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार को किसी न किसी प्रकार से अस्थिर करना चाहते हैं, जो सरकार को डैमेज करना चाहते हैं, उन लोगों को थोड़ा अलग करके किसान बात करें। हमेशा मैं ये कहता हूँ, भाजपा ही नहीं, मैं और बड़ी बात कहता हूँ, भाजपा नहीं, अगर किसान कभी भी सीधी कोई बात करेगा तो भाजपा नहीं, कोई और होगा वो सुनेगा। माने साहब मानते हैं कि ये किसान नहीं कांग्रेसी हैं? नहीं, फिर वही आप गलत कह रहे हो। मैं कह रहा हूं कि किसान की आड़ में कांग्रेसी इनके कंधों पे बंदूक रख के चलाने का काम कर रहे हैं। किसान ही है, किसान, आम किसान बैठा है जी, और उन किसानों को बहलाने का काम है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट के लोग ये करने का काम कर रहे हैं। सर आपको एक इतिहास याद होगा देश का, रामलीला ग्राउंड, बाबा रामदेव जी जो महिलाओं के कपड़े पहनकर भाजे थे कांग्रेस राज के अंदर, तो सर क्या आज भाजपा पार्टी को ऐसा मुहिम नहीं चलाती जो कांग्रेस ही किसानों को भटका रहे, तो अब उनको भी भागना चाहिए, घर आंदोलन से निकल के घर बैठे गलत काम क्यों थोप रहे हैं किसानों के ऊपर, किसानों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? नहीं, पूरी तरह देखो, मैं बताऊं आपको, ये जब राजनीतिक विचारधारा के लोग जब आते हैं, और सीधी बात है भाई, राजनीतिक आदमी तो अपना कितना लाभ होता दिखेगा ना, वो चीज़ सोचेगा। और चाहे उसमें कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, कि भाई लाभ किस प्रकार का लाभ होगा, भाई ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़े। ऐसा कौन नहीं चाहेगा राजनीतिक आदमी कि मेरे पास आदमी कम हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो हमारी बिरादरी के जो लोग हैं, ये किसान को समझना पड़ेगा। अगर ये कांग्रेस के लोग आज जो मंचों के ऊपर जाके छाती ठोक के कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इस कानून को निरस्त कर देंगे, मैं किसानों के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये इतनी बड़ी बात कहते हैं, इस देश में आज़ादी के बाद से अधिकतर समय इनका सरकार शासन रहा, तब ये लोग किसान के हक की बात क्यों नहीं करते थे। आज जो बिल लागू किए गए हैं, ये कांग्रेस के समय से, उससे भी पहले से ये लगातार चर्चा चल रही थी कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। जो आज किसान की आड़ में लठ और तेल की बात कर रहे हैं सर, उनके ऊपर थोड़ा खुल के बताएं, क्योंकि आपके हल्के बाल लगे आदमपुर डाडी के अंदर भी उसने प्रोग्राम किया, उन्होंने प्रोग्राम किया था और मैंने कवर किया था आपके आदमपुर डाडी के ऊपर। तो क्या कहेंगे जो तेल भी की बात भी करे, लठ की बात भी करे, वो लोग हैं कौन किसान की आड़ के अंदर? देखिए, मेरा ये विषय नहीं है कि भाई मैं किसी व्यक्ति का नाम लूं या किसी की टिप्पणी करूं, मेरा ये विषय नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक विषय है कि सरकार की जो योजनाएं हैं किसान के लिए, उसका पूरा लाभ किसान को मिले, ये मैं सुनिश्चित करूं, अपनी टीम से सुनिश्चित करवाऊं। मैं खुद भी जा के एक योजना का लाभ जिसको मिलना चाहिए उसको मिले, ये व्यवस्था में अगर कोई रुकावट है तो उसको दूर करवाऊं। दूसरी बात, जो किसान की अगर कोई समस्या है,
किसान की कोई बात है, उस बात को पुरजोर तरीके से अगर व्यवहारिक तौर पे बैठ के अगर कोई बताने का काम करेगा, तो मैं ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा ज्वलंत आवाज उठाने वाला व्यक्ति भी मैं होऊंगा उसमें। लेकिन फिर आपके माध्यम से कहता हूं, अंतिम बार कहता हूं कि उसके अंदर जो ये दूसरे दलों के लोग, जो राजनीतिक मुखौटा पहन के लोग आए हुए हैं, इनको दूर करके अगर सीधी बात किसान सरकार से करना चाहेगा, उसमें मोदी जी भी तैयार हैं और उसमें भाजपा के लिए हमारे मुख्यमंत्री, चाहे और मैं हूं, चाहे कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, हर कोई तैयार है। सर एक लास्ट सर, तो क्या ऐसे ही भाजपा के नेता भाग दौड़ का खेल खेलते रहेंगे कि किसान पीछे पीछे और सरकार आगे आगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बात की जाए, हिसार की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात कीजिए, आप क्या बात कर रहे हो? आज जिस विरोध की आप कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी 500 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, कोरोना का मामला है, और उसमें अगर कोई विरोध की बात करता है, इससे ज़्यादा ओछापन मैं नहीं मानता, इससे ज़्यादा अराजकता का माहौल पैदा करने का ये काम है, और इससे ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता। आज के समय में आप ये चीज़ें कर रहे हो, आपकी अगर कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम थोड़ी है वो, आज तो समाज का प्रोग्राम है, समाज के हित के लिए मुख्यमंत्री जी वहां उद्घाटन करने आ रहे हैं। अगर इस तरह की कोई बात किसी ने कही है, तो मैं इसको ये मानता हूं कि ये बहुत ही निम्न स्तर की बात अगर किसी ने कही है तो। आज जेपी दलाल जी का भी विरोध हुआ, जेपी दलाल जी भी ये जल्दी से जल्दी निकल गए। सर 2 लाख करना था, 2 लाख करना चाहिए था, सिविल हॉस्पिटल की बात की जाएगी और के जगह की उन्होंने करना चाहिए, लेकिन सर नहीं कर पाते, मंत्री हो चाहे नेता हो। लेकिन सर बाहर किसान हो, चौक पर खड़े मिलते, तो सर प्लीज़ करके आप उनसे समझाएं या रिक्वेस्ट करें कि आप वहाँ का दौरा करें, दातल बजा पे। आज आप जेपी दलाल जी की जो बात कर रहे हो, जयप्रकाश जी आज दादरी में मीटिंग लेके गए, बारडा भी हॉस्पिटल का दौरा करेंगे, यहाँ से जा चुके, अभी दौरा कर रहे हैं हॉस्पिटल का। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, जिनको विरोध करना वो अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। हमें ये पता है कि हम निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, हमें ये पता है कि हम आम व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसको लाभ मिले, इस बात को सुनिश्चित करते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। इस काम के अंदर बेशक से किसी को रुकावट डालनी है वो डालता रहे, हम अपना काम, जब तक हमें ये जिम्मेवारी जनता ने सौंप रखी है, हम अपना काम निरंतर करते रहेंगे। सब 75 पाल का नारा देते वक्त घर घर घूमे थे, और आज कहीं ना कहीं लुकते हुए या डरते हुए जनता से घूम रहे। नहीं, नहीं, ये आपको लगता है डरते हुए, सीधी सी बात है, आज भी कार्यक्रम होते हैं, सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम किसी प्रकार की ये नहीं चाहते कि हमारा ये कानून व्यवस्था बिगड़े या हमारे किसी भी कारण से कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जिसका नुकसान किसी प्रकार का हो। हम आज भी समाज के हित की भावना को लेके ये कर रहे हैं, और जो लोग विरोध करवा रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक मानसिकता से कर रहे हैं। ये किसान भाइयों को समझना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? आज कोरोना का समय है, कोरोना का समय है, वैश्विक महामारी का समय है। आज उचित दूरी बनाए रखिए, और पहले सिंगल मास्क के ऊपर बात थी, क्योंकि अभी ये एयरबोर्न कोरोना है, हवा से फैलता है। अब डबल मास्क की आवश्यकता है, आप डबल मास्क रखिए। थोड़ी सी भी खांसी, बुखार, जुखाम, या थोड़ी शरीर में हरारत जिसको कहते हैं, या थोड़ी सी भी जलन आँखों में, या इस प्रकार कुछ भी अगर है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके सरकारी अस्पताल में पूरी तरह सबको व्यवस्थाएँ है, उसमें अपना चेकअप करवाइए और तुरंत इसका उपचार शुरू कर दीजिए। आप खुद बचने का काम करें, आप खुद बच के अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को बचाएं। अपने समाज के अंदर आज ये आवश्यकता है कि हम सब एक वॉलंटियर के रूप में इस बीमारी के खिलाफ हम काम करें, ताकि जल्द से जल्द हम आने वाले समय में इस बीमारी से अपने देश को निजात दिला सकें। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो भाई हमने बात की युवा नेता से, युवा एमएलए भूतपूर्व से भाई सुखविंदर मांडी ग्रुप में, उन्होंने कई बातों से पर्दा भी उठाया, नेता भी आ रहे, काम भी हो रहा और दफ्तर भी सुचारू रूप से काम चल भी रहा। और भाजपा नेताओं की तीखी नज़र काम के ऊपर, सरकार के प्रशासन के ऊपर घूमती हुई देखी जा सकती, मांडी ने कहा। और मांडी ने कहा भी अगर किसान हैं तो हम उनसे बाद में उनके लिए पहली बात और पहली मुलाकात मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन किसानों की आड़ में कुछ लोग जो पार्टी का चोला ओढ़ कर पहला बैठ कर बैठे हुए, जैन सिंह से अजय नायक पंकज होने की खास रिपोर्ट वार्तालाप।